बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, हर वीलॉग में, हर प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक ही चीज़ शेयर कर रहा हूँ और बहुत अरसे से कर रहा हूँ कि हमारी आवाम इस वक्त फाका कशी पे आ गई है। नाजरीन, इस वक्त महंगाई ने शरीफ ख़ानदानों को भी सड़क पे जो है वो ला खड़ा किया है। नाज़रीन, आप देखिएगा कि यूटिलिटी स्टोर जो एक कह लें कि जिसमें आम आदमी को कम से कम थोड़ा सा रिलीफ मिलता था सस्ती अशिया लेने में। लंबी चौड़ी लाइनें तो लगती थी, लेकिन कम से कम चीज़ें थोड़ी बहुत आपकी रेंज में थी, वो आपको सस्ती मिल जाती थी। नाजरीन, 650 रुपये का तोड़ा जो थैला जिसको कहते हैं, एक 10 केजी का जो थैला है जो 650 रुपये में यूटिलिटी स्टोर्स से मिलता था, नई गवर्नमेंट ने आते ही काकड़ साहब ने कड़ाके निकाल दिए आवाम के, और वो जो 10 केजी का जो थैला है वो इस वक्त 1300 रुपये में फरोख्त हो रहा है। नाज़रीन, मेरा इत्तफाक हुआ यूटिलिटी स्टोर्स के पास से गुजरने का, तो वहाँ पर आटा का एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रक जो है वो उतर रहा था। मैंने देखा कि उसमें रश नहीं है। मैं उतरा, मैं अंदर गया और मैंने जाके उस बंदे से पूछा कि भाईजान, जब आटे की इतला मिलती है कि आटा आने वाला है, तो यहाँ पर ख़वातीन और मर्दों और बच्चों की लंबी चौड़ी लाइनें लगी होती हैं, तो आज चक्कर क्या है, लोग आटा लेने क्यों नहीं आए? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरे से मुझे एक जवाब दिया कि सर, ये जो आटे का थैला है 10 केजी का, ये इस वक्त 1300 रुपये का मिल रहा है। इस वजह से पब्लिक जो है वो यहाँ आना उन्होंने बंद कर दिया है। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी बात है। पेट्रोल एकदम से 300 रुपये के नज़दीक पहुँच गया है। नाज़रीन, अब तो आप जो सफ़ेद कॉलर लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल्स थी और वो बाइज़्ज़त तरीके से अपनी सवारी से जो है वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे, अपने नौकरी पे आना जाना, किसी खुशी, किसी गम, किसी दुख तकलीफ़ में पहुंचने के लिए वो सवारी यूज़ करते थे, लेकिन अब वो सवारी भी उनके दस्तरस से दूर होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, 300 रुपये का अगर पेट्रोल होगा और अगर किसी आदमी ने थोड़ा सा दूर जाना है तो वो 500 या 800 या 1000 रुपये का पेट्रोल उसके आने जाने का खर्चा होगा। तो नाज़रीन, वो खाएगा क्या और कमाएगा क्या? हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त एक ऐलान भी किया, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने, कि हर बंदे की बेसिक सैलरी जो है वो 32,000 रुपया उन्होंने कर दी। बड़ी नवाजिश आपकी, आपने बहुत बड़ी नेकी की, लेकिन वो 32,000 रुपये में मुझे एक फैमिली का घर का बजट बनाकर, जिसमें उसका घर का किराया, उसके घर के यूटिलिटी के बिल्स, उसके बच्चों की तालीम, उसके बच्चों का खाना पीना, वो आप मुझे पूरा करके दिखा दें। नारे आपने बड़े बड़े लगा दिए, मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं फलान बेच दूंगा। भाईजान, आपने अपने कपड़े तो बचा लिए, पब्लिक को आपने बेच दिया। इस वक्त इस मुल्क में एक अफरा तफरी, एक मतलब बेयकीनी, बेसुकूनी का आलम जो इस वक्त हुआ है। कोई जो है इस वक्त अपनी बात जो है, अपना चूरन बेचने की बात कर रहा है। कोई आवाम के लिए सर नहीं जोड़ रहा। आपस की लड़ाई, आपस की चीज़ों में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। नाजरीन, आजकल एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो जोर पकड़ रहा है वो है हमारी कातिल वाबडा। वाबडा वालों के जो मीटर रीडर हैं वो क्या करते हैं कि बेसिक जो उनकी रीडिंग की डेट होती है, जो बाय लॉ है कि उनको हर हाल में 10 तारीख को जो है हर बंदे के घर के मीटर की रीडिंग लेनी है। वो रीडिंग लेते हैं 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को, और उसका बिल जब आपकी 8 से 10 तारीख को आता है तो वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 महीने का आता है। यानी कि इन्होंने हर हाल में 200-300 को यूनिट्स को क्रॉस करना होता है। जैसे ही 300 के ऊपर आपके यूनिट्स जाएंगे, आपको एक लंबा चौड़ा तगड़ा बिल आएगा। और जिसने ये पॉलिसी बनाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हदायत अता करे कि उसने थोड़ी सी चमचापोशी करने के चक्करों में आवाम का सारा खून जो है वो निचोड़ के रख दिया है। नाजरीन, बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन जो है वो होने को है, नई हुकूमत ने ऐलान भी कर दिया जी हम करेंगे। तो भाई, आप किस मुंह से जाके किसी आवाम के दरवाजे पर दस्तक देंगे और उनसे वोट मांगेंगे?
हाँ, अगर आप अपनी कुछ साइंस लड़ाई आपने जो पहले शनाख्ती कार्ड वगैरह ले लिया या इस तरह की कोई गेम कर करा के अगर आप जीत जाते हैं तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आवाम के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए तो बाखुदा इस वक्त आवाम आपको इतनी चपेड़ों से नवाजेगी, इतने जूतों से नवाजेगी कि आप वोट भूल जाएंगे और आपको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। नाज़रीन, हमारी पिछली गवर्नमेंट जो अभी पिछला जो सेटअप था शहबाज शरीफ साहब का, आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारे उनकी कबीना के जो मिनिस्टर्स थे वो रफू चक्कर हो गए। नाज़रीन, मैं कल परसों एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक तस्वीर को एक जगह पर खाना नोश फरमा रहे हैं, उनके साथ 2-3 और मोटे तगड़े तगड़े मौलवी साहब वो बैठे हुए हैं और कोई 32 नेमत का लफ्ज़ तो छोटा पड़ता है, कोई 50 खानों की आइटम्स जो हैं वो जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई हैं। और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा जो मौलवी थे उनकी आंखों से, उनके मुंह से रालें टपक रही थीं, जो पिक्चर में साफ दिखाई भी दे रहा था। और वो उन सारी चीज़ों को मैं यकीनन कह सकता हूँ कि उन्होंने नहीं खाया होगा, बल्कि वो ज़ाया भी की होंगी, क्योंकि इतना वो खा ही नहीं सकते। हालांकि पेट तो उनका बहुत बड़ा है लेकिन उसके बावजूद वो नहीं खा सकते। और एक उसी सोशल मीडिया पर उसी दिन एक और पिक्चर वायरल हुई कि एक बच्ची छोटी सी एक बड़े से पतीले में, जिसके ऊपर थोड़ा सा खाना जो बचा हुआ होता है, जो पकने के बाद देचके के ऊपर लगा होता है, उस खाने को उस पतीले से नोच नोच कर वो बच्ची अपना पेट भरने की कोशिश कर रही है। ये है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें हमारे वो मुसलमान भाई, वो मौलाना, वो आलिम दीन वहाँ पर बैठ के खाने खाबे खा रहे हैं और एक मासूम बच्ची खाने को तरस कर उसको पतीले को जो है वो नोच नोच कर उससे अपना पेट भरने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात भी करता चलूँगा कि यहाँ पर जो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम हुकूमत वक्त से स्पेशली आर्मी चीफ उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि सर खुदा के लिए आप मैदान में आइए और इन चीज़ों को आप खुद देखिए। जितने भी वापडा के ये जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, जिस तरह के वो तरीक़ों से आवाम से बजट ले रहे, साबुन की एक टिकिया से लेकर माचिस तक, खाने पीने की अशिया से लेकर बिजली के बिल, गैस के बिल तक आवाम अपना खून निचोड़ कर आपको दे रही है। लोग जो शरीफ लोग हैं वो बिल अदायगी के लिए अपने घर की चीज़ें बेच रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल से हटवा रहे हैं, अपने मोबाइल बेच रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, फिर जाकर उन शुरफा के बिल पे कर रहे हैं जो हमारे इन टैक्स के पैसों से अय्याशियां कर रहे हैं। नाज़रीन, वापडा के सारे मुलाजमीन, उनको सैकड़ों की तादाद में उनको यूनिट्स मिलते हैं बिजली के फ्री, उनको पेट्रोल मिलता है फ्री, उनको रिहाइश के किराए मिलते हैं। नाजरीन, आप PID हमारा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का इदारा है वहां पर चले जाएं, वहां पर जाके आप देखिएगा कि अगर कोई अफसर अपने कमरे में नहीं बैठा, उसके बावजूद भी उसके कमरे का 2 से 2.5 टन का AC चले जा रहा है और वो दरो दीवार को ठंडा कर रहा है और वो बिजली जाया हो रही है जो आम शरीफ गरीब आवाम तक पहुंच रही है। इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त किस सिमत पे जा रहा है। हमारी आवाम को कितना आप निचोड़ेंगे। लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। नाजरीन, लोग अपने अजीज़ो कारब की खुशी और गम पर जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकते क्योंकि किराए डबल से ट्रबल हो चुके हैं। अगर किसी ने लाहौर जाना है या फैसलाबाद जाना है तो 2,500 रुपया फी कस के हिसाब से किराया है। तो अब मुझे बताइए कि जिसकी फैमिली के 4, 5 या 7 बंदे हैं वो कैसे किसी की खुशी या गम पर शिरकत कर सकता है। इन चीज़ों को सोचना है। हमें अपनी आवाम को शऊर देना है, उन्हें जागना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कौन आपको लूट रहा है और कौन आपके साथ हमदर्दी कर रहा है। छोड़ दीजिए इन सबको, अपने हक की आवाज़ उठाइए, अपने हक को पहचानिए और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से। अभी आपने देखा सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो मीटर रीडर्स हैं, आवाम ने उनको पकड़ा, उनको दबोचा और उनसे पूछा कि आप इन आखिरी डेटों पर मीटर की रीडिंग लेने के लिए क्यों आए हैं।
नाज़रीन, ये एक सोची समझी साजिश है जो बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े पेट हैं, खाबे खा रहे हैं, बेईमानी हराम खा रहे हैं, उन हराम खोरों से इनके गलों में हाथ डालकर ये सारी चीज़ें हुकूमत वक्त को वापस लेनी पड़ेंगी। हम काकड़ साहब आपसे भी जो है वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी इस वक्त मराहत हैं पूरे पाकिस्तान में, जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, ब्यूरोक्रेसी है और आपके जो सरकारी इदारे हैं, उन पर पंखे लगवाइए, एसी बंद कीजिए और जिन जिन घरों में मुफ्त की बिजली, मुफ्त की गैस और मुफ्त की गाड़ियां उनको दी हुई हैं, उनका पेट्रोल दिया हुआ है, वो सब उनसे वापस लें, खजाने में रखें और आवाम को रिलीफ दें। ये वही आवाम है जो पाकिस्तान की अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होंगे, आपको वोट से नवाजेंगे, आपको ताकत देंगे और वही ताकत आप पाकिस्तान की आवाम और उसकी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह खुशहाली के रास्ते पर चल दौड़ेगा। नाज़रीन, आवाम के लिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी आवाज़ उठाइए, ऐवानों तक पहुंचाइए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी जायज़ जो आपकी डिमांड्स हैं वो हुकूमत वक्त तक पहुंचाइए ताकि उनको पता चले कि हमारी आवाम किस कदर तकलीफ़ में है। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारे आसम मुनीर साहब, हमारे आर्मी चीफ, हमारे सिपा सलार, वो और हमारी मौजूदा हुकूमत वो मिलकर बेहतरीन फैसला करेंगे और मुफ्त खौर और हराम खोरों को, उनकी अयाशियाँ जो हैं उनको बंद करेंगे और अपनी आवाम के लिए बेहतरीन हिकमत अमली तैयार करेंगे। अल्लाह ने के बाद।